अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश कोर्स। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका सिलेबस इससे पहले कवर हो चुका है और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके जो लेसन की कुछ एक्सरसाइज में कुछ कॉन्सेप्ट, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हमने पेंडिंग किए थे, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है जी वो है जी आपका जेरेंड एंड इन्फिनेटिव। अब जेरेंड क्या होता है और इन्फिनेटिव क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको मेन वर्ब समझना पड़ेगा। मेन वर्ब जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मेन वर्ब क्या होता है, जिसकी फॉर्म बन जाती है उसको मेन वर्ब भी कहते हैं, यानी गो, वेंट, गोन ऐसे वर्ब जिनकी फॉर्म बन जाती है हम उसको मेन वर्ब भी कहते हैं, लेक्सिकल भी कहते हैं, उसको फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। और फिर अगर वही वर्ब जो फाइनाइट है यानी जो मेन वर्ब है अगर वो फंक्शन नाउन का परफॉर्म करे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब में फिर आ जाते हैं टू कैटेगरीज हैं, जो है एक जेरेंड एंड इन्फिनेटिव, और एक और भी चॉइस होती है उसको कहते हैं कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो सिर्फ जेरेंड एंड इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या होता है, देखिए जरा, अ काइंड ऑफ वर्ब विद एडिशन ऑफ टू परफॉर्म एक्शन एज अ नाउन इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव के आगे सिंपल सा फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी क्या होता है कि होता तो ये भी वर्ब ही है, ठीक है, अब लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है, नाउन। ये नाउन के तौर पर फंक्शन कर रहा होता है, मेन वर्ब के तौर पर फंक्शन नहीं करता। और ये ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, ठीक है, यानी ये सब्जेक्ट में भी आ सकता है, बाद का सब्जेक्ट में आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम ये ऑब्जेक्ट में आता होता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कैसे है जी। ही डिड वर्क, अब डिड आपका मेन वर्ब है, कंफ्यूज होना जी कि आपका मेन वर्ब फिर किधर चला गया, ये मेन वर्ब नहीं है, ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव है। लेकिन चूंकि हमने पढ़ा हुआ है कि इन्फिनेटिव के साथ टू भी लाजमी आएगा, तो अगर टू आ जाए तो वो फुल इन्फिनेटिव होगा, अगर टू ना भी आए और जो मेन वर्ब है वो नाउन का काम कर रहा हो तो फिर वो बेयर इन्फिनेटिव होगा वो इन्फिनेटिव ही। ठीक है, इसी तरह से ही डिड, अब ये आपका सब्जेक्ट भी है और प्रोनाउन भी है। डिड ये आपका क्योंकि पूरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और सेकंड फॉर्म आएगी, तो डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो डिड होती है। ठीक है, तो डिड ऐसा यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर आ रहा है, तो आपका मेन वर्ब डिड है और वर्ब जो है वो आपका ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, तो ये क्या है आपका जो इन्फिनेटिव। और कौन सा इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कौन सा है वर्ब, ये है नॉन फाइनाइट। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब है और उसके अंदर इन्फिनेटिव है, और कौन सी इन्फिनेटिव की टाइप है, बेयर इन्फिनेटिव। ठीक हो गया, यहां तक समझा कि अब देखते हैं आगे। ही वांट्स टू गो, वो जाना चाहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है, मेन वर्ब इसके अंदर वांट्स है। ठीक है, देखिए वांट्स ये मेन वर्ब है, टू गो ये जितना भी है टू गो लिखा हुआ है, यानी देखिए इधर ये टू गो, इसको मैं अंडरलाइन करता हूं, टू गो ये आपका फुल इन्फिनेटिव है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने देखा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इससे पहले टू आ रहा है, देखिए इधर टू लिखा हुआ है, टू गो मेन वर्ब से पहले टू आ रहा है, तो एज ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, एज अ नाउन काम कर रहा है। दिखने में ये वर्ब है लेकिन फंक्शन नाउन का कर रहा है। और एक और बात में लिखिएगा कि ये टू जो यहाँ पर आ रहा है वो एज अ प्रेपोजिशन नहीं है, बल्कि इसके सिंबल के तौर पर आ रहा है। सिंबल है ये इसका, क्या नाम है, इन्फिनेटिव का ये सिंबल है, ताकि आपको पता चल सके जहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो उससे पहले टू आ जाए, इसको अंडरलाइन किया हुआ हो, तो आपने समझ जाना है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में पूछा जाता होता है, बड़ी दफा ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगर ये अंडरलाइन किया गया हो, नीचे ऑप्शन दिया गया हो, तो इन्फिनेटिव का ऑप्शन आपने ढूंढना है। ठीक है, फिर आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके नेक्स्ट देखते हैं जेरेंड। अब जेरेंड क्या है, जेरेंड भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, लेकिन ये भी नाउन का ही फंक्शन करेगा, मेन वर्ब होता है लेकिन फंक्शन नाउन का कर रहता है, इसलिए हम इसको जेरेंड कहते हैं। लेकिन इसके साथ आईएनजी अटैच होती है, आईएनजी इन्फ्लेक्शन होता है। इसकी डेफिनेशन देखिएगा, अ काइंड ऑफ वर्ब टेकिंग इन्फ्लेक्शन आईएनजी परफॉर्म एक्शन एज अ नाउन दैट इज कॉल्ड जेरेंड। यानी जेरेंड क्या करता है, जेरेंड मेन वर्ब ही होता है लेकिन उसके साथ आईएनजी लगी होती है, टेकिंग इन्फ्लेक्शन आईएनजी परफॉर्म एक्शन एज अ नाउन, ये भी फंक्शन नाउन का ही करता है लेकिन इसके साथ आईएनजी लगी हुई होती है, इस वजह से इसको पहचानना भी आसान हो जाता है। फंक्शन जो इन्फिनेटिव का भी नाउन है, फंक्शन इसका भी जेरेंड का भी नाउन है। फर्क क्या है दोनों में, उसके साथ टू लगा हुआ होगा, अगर टू नहीं भी लगा हुआ तो सिंपल फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट के तौर पर काम, ऑब्जेक्ट में एज अ नाउन के तौर पर काम कर रहा होगा। ये भी नाउन के तौर पर काम कर रहा होगा लेकिन इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगी हुई होगी, ये बात ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ही इज ड्राइविंग अ कार, ही इज ड्राइविंग अ कार। अब ड्राइविंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेन वर्ब है, ये मैंने खुद ही यहाँ पे जानबूझ के लिखा है ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अब एक ही वर्ड है, इसको हमने दो अंदाज से यूज करना है। यही वर्ड जो आपका मेन वर्ब है ड्राइविंग, यानी मेन वर्ब है ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन, मेन वर्ब है। इसको फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं, यहाँ पर एक्शन कर रहा है तो ही इज ड्राइविंग अ कार, ये एक्शन शो कर रहा है तो मेन वर्ब है। अब यही वर्ड आगे चल के जेरेंड हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, फंक्शन के एतबार से, फंक्शन नाउन का करना शुरू कर देगा। देखिए ही लाइक्स ड्राइविंग, ही लाइक्स ड्राइविंग, वो ड्राइविंग को पसंद करता है। अब जो ड्राइविंग है यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, फंक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो नाउन हो गया है, यहाँ पर उसका मेन वर्ब के तौर पर काम नहीं करेगा। फिर मेन वर्ब कौन सा होगा, मेन वर्ब इसके अंदर लाइक्स है, यानी कि लाइक्स आपका मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट आपका कौन सा है, ड्राइविंग, और साथ में ये ड्राइविंग है, ये इसको हम जेरेंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन नाउन का कर रहा है, साथ आईएनजी लगी हुई है, दिखने में ये मेन वर्ब है, ठीक है, दिखने में मेन वर्ब है, फंक्शन नाउन का है और साथ आईएनजी अटैच है, लिहाजा ये क्या है आपका जेरेंड हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कि आपको स्टूडेंट समझ आ गया होगा जो इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है और जेरेंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसी तरह अगर आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाए और उसके अंदर आईएनजी फॉर्म को अंडरलाइन किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जेरेंड क्या है और मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद आएगा, अगर वो मेन वर्ब हुआ तो ये भी इसकी पहचान है कि वो हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद आ जाएगा, ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे यदि कि ही इज ड्राइविंग, तो अगर टेंस में आ रहा है तो फिर यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ये क्या है, मेन वर्ब है या जेरेंड है, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है, यहाँ पर ये जेरेंड है, ऑब्जेक्ट में आ रहा है लेकिन आपका मेन वर्ब तो ये है, ठीक है ना। फिर आपने फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर तो मेन वर्ब की है ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए आपको समझ आना चाहिए कि मेन वर्ब क्या है और जेरेंड क्या है, ठीक है। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए, नीचे ऑप्शन दिए गया हूं, आपको पता होना चाहिए कि ये जो ड्राइविंग है यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, पीछे इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इसके अलावा कोई और मेन वर्ब इसके अंदर नहीं है। यहाँ पर अगर दो मेन वर्ब आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये दो है, लगने में दिखने में दो लग रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेन वर्ब है आपका और ये ड्राइविंग क्या है आपका जेरेंड है, नाउन का फंक्शन कर रहा है, लिहाजा ये जेरेंड होगा। तो इस किस्म का सेंटेंस आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। अब यहाँ पर जो रीडिंग है वो क्या है आपका जेरेंड है, ठीक है। रीडिंग एज अ सब्जेक्ट भी जो कि नाउन का काम कर सकता है, सब्जेक्ट को डूअर भी कहते हैं और नाउन भी कह सकते हैं, पर नाउन भी होता है सब्जेक्ट, नाउन भी हो सकता है। तो रीडिंग यहाँ पर नाउन है, जेरेंड है, ठीक है। तो रीडिंग इज अ गुड हैबिट, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, गुड क्या है एडजेक्टिव और नाउन, हैबिट यहाँ पर नाउन है। इसका इन्फ्लेक्शन यहाँ पे मैंने INF, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेक्शन की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। ESS यानी जितने भी छोटे छोटे मॉर्फिम भी इनको बोल लेते हैं, यानी ऐसे छोटे छोटे वर्ड जो हम ऐड करते हैं, फॉर्म बनाने के लिए ऐड करते हैं, डिग्री बनाने के लिए ऐड करते हैं, या सिंपली ING ऐड करते हैं वर्ड के साथ। ये ऐसे वर्ड हैं जो वर्ड के साथ अटैच होकर उसके मीनिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है। उन वर्ड को जो उनके छोटे छोटे मॉर्फिम है इनको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन इनको बोलते हैं। तो इसलिए ING क्या है, ग्रामेटिकली इन्फ्लेक्शन है, ES इन्फ्लेक्शन है, ED इन्फ्लेक्शन है, EST, ठीक है, ER, ये सारे इन्फ्लेक्शन हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, नहीं आता तो वीडियो को बार बार देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।